हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट द यूट्यूब चैनल JS365। और आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है। एज यूजुअल हम हमेशा की तरह पहले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले टाइम में, आने वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम 30 to 40 मिनट का हमारा क्लास रहने वाला है। तो आज नंबर ऑफ टॉपिक थोड़े ज़्यादा है, बट एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी अटेंटिव इन द क्लास, डोंट नेग्लेक्ट द क्लास एंड डोंट इग्नोर द टॉपिक्स, बिकॉज ऑफ कि आज का दौर भर भर के करंट अफेयर्स पूछ रहा है एग्जाम, और आप इग्नोर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। आप लगे हुए हैं कि हम एसएससी को ऐसे ही निकाल लेंगे, कैसे कि सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बट आप करंट अफेयर्स के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम डैम श्योर कि आपको करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए। आज का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। सो बी अटेंटिव इन द क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक। आज के टॉपिक हमारे हैं, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है, जैसे कि सीएम नीतीश कुमार ने सीएम प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि रवि शास्त्री जी को क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। घाना ने भारत के साथ जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत की है, न्यूज़ ये है। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी को घाना का राष्ट्रीय सम्मान मिला, यानी कि एक बार फिर मोदी जी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को घाना ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा, विकासशील देशों में संप्रभु ऋण क्यों बढ़ रहा है, एक न्यूज़ ये है, ये चिंता का विषय है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है, और चिकित्सा सहायता से संबंधित एक कोर्स का विस्तार किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको लग रहा होगा कि क्लास बहुत लंबा होगा, बट ये न्यूज़ बहुत छोटे छोटे न्यूज़ हैं आज, ठीक। बहुत ही सिनॉप्सिस में न्यूज़ रखा गया है, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हैं और छोड़ हम सकते हैं क्योंकि सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि सीएम नीतीश कुमार ने सीएम प्रतिज्ञा योजना शुरू की। इस योजना में क्या है, इस योजना में जो है कक्षा 12 के छात्र जो रहेंगे, उन्हें पास होने के बाद, ठीक है, जो कक्षा 12th के छात्र रहेंगे, पास होने के बाद युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम एक प्रारंभ किया गया है, ठीक है। युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रारंभ की जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा या सीएम प्रतिज्ञा हम जिसे कह रहे हैं, उस योजना के अंतर्गत। इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या फायदा होगा, तो इस कार्यक्रम से हम जहां एक तरफ शॉर्ट टर्म में यानी छोटे लक्ष्य के रूप में बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म में जो हमारे छात्र रहेंगे उनमें हम उद्योग के प्रति एक जागरूकता के रूप में उनको बढ़ा सकते हैं, जागरूकता उनको दे सकते हैं, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्या कि सीएम प्रतिज्ञा योजना किस स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, तो बिहार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, बिहार के द्वारा, ठीक है साहब, बिहार, आप याद रखेंगे। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12th पास, यानी जो क्लास 12th है उसे पास करने के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, आप याद रखेंगे स्टेट से संबंधित। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो आज तक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ऐसे व्यक्ति जिन्हें आज तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, वैसे व्यक्तियों की पहचान करना है और उन्हें लाभ पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य यही है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान का उद्देश्य क्या है क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जिन्हें आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसी कौन सी योजना है जिनका लाभ नहीं मिला है, किन किन को सम्मिलित किया गया है, अगर हम ये बात करें तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना रहने वाली है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इन्हें हम प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है बहुत डिटेल, कि इनकी कब स्टार्ट किया गया है, क्या उद्देश्य है, कितना टारगेट है, सब कुछ हम डिटेल में किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सी योजना को सम्मिलित किया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसे इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है अटल पेंशन योजना को इसके अंतर्गत रखा गया है, और जनधन योजना, यानी कि चार महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की गई है कि इन 4 महत्वपूर्ण योजनाओं में से अगर किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिला है तो उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे लाभ दिया जाएगा। यह किसके अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह एक कार्यक्रम चलाया गया है, अभियान चलाया गया है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। इसके अंतर्गत गुजरात में स्टार्ट किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र
पटेल ने इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कहाँ स्टार्ट किया, कहाँ प्रारंभ हुआ है, गुजरात में। ये आप याद रखेंगे, गुजरात में इसे प्रारंभ किया गया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को कब लॉन्च हुआ है, 2025। ठीक है, अभी आप करंट में है तो आपको पता होगा, लेकिन जब ये योजना पुरानी हो जाएगी तो आपको डेट भी याद रखनी होगी। ठीक है साहब, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि एसजेएएम रवि शास्त्री समेत 11 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को उन 11 लोगों में शामिल कर लिया गया है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुंबई की एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दिए जाते हैं, और यह उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में अपनी लाइफ के दौरान, पूरी जीवन के दौरान कोई विशेष कार्य किया हो, ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब रवि शास्त्री जी उन 11 खिलाड़ियों में, 11 व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से वो 11 प्लेयर हैं, जो पर्सन है 11, कौन कौन से वो लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि घाना ने भारत के साथ जलवायु लचीले गेहूं पहल की शुरुआत की है। ठीक है, यानी कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घाना ने भारत के साथ अरीमा फार्म्स और CSIR फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर जलवायु अनुकूल गेहूं की पहल की शुरुआत की है। यानी ऐसे गेहूं के लिए MOU साइन किया गया है जो जलवायु अनुकूल हो। ठीक है साहब, किसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घाना के साथ हुआ है, आप ये याद रखेंगे। और गेहूं का आयात सालाना कितना आया था वहां से, $400 मिलियन का वहां से आयात होता है टोटल, से अधिक होने के साथ इस परियोजना का उद्देश्य निर्भरता को कम करना और स्थानीय खेती को बढ़ावा देना है। दक्षिण सहयोग कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है, यानी ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। ठीक है, साउथ नवाचार को बढ़ावा देना है, और जो आयात निर्भरता है उसको कम करना है, और स्थानीय खेती को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। किन किन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अरीमा फर्म्स और CSI फसल अनुसंधान संस्थान तथा घाना के तरफ से घाना, राइट। अगर मैं बात करूं दक्षिण सहयोग की, तो आप हम मैप से देख सकते हैं दक्षिण सहयोग क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण हम बोल रहे हैं, साउथ की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ साउथ के देश ही होंगे। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ के देश है और ये साउथ के देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ साउथ में होने के बाद भी इसे नॉर्थ का पार्ट माना जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया है, और साउथ में विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज को रखा गया है जो कम विकसित हैं। यानी विकासशील देशों को रखा गया है साउथ में, और विकसित देशों को रखा गया है कहाँ पे, नॉर्थ में। बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ में होने के बाद भी, दक्षिण होने के बाद भी उत्तर में इसको गिना जाता है। ठीक है साहब, तो आपकी होगी हमारी मैपिंग की जानकारी। ये हो गया हमारा प्यारा भारत महान, पाकिस्तान, ईरान, पूरा मैप आपको छान के रखना है भाई। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है, और जो चीज़ें करंट में रहती हैं वो एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो ये आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी को घाना का राष्ट्रीय सम्मान मिला। ठीक है, यानी कि एक और देश की कड़ी यहाँ पे जुड़ गई है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, इसी कड़ी में अब घाना ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। क्या नाम है इनके सम्मान का, इनका नाम है ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। दोबारा सुन लीजिए, ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्राप्त किया है, जो इनके राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। क्या नाम है, जॉन महमा। ठीक है, जो 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहला दौरा किया गया, यानी कि पिछले 3 दशकों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घाना का दौरा किया गया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। घाना की मैं बात करूं, अगर मैप पे हम लोकेशन देखें, मैप नहीं है, एक मिनट पिछले मैप पे दिखा देता हूं। अगर मैं घाना की बात करूं तो घाना हमारा ये रहा, ये है घाना, मैप देखो, और ये है हमारा घाना। ठीक है, तो यहां पे विजिट किया है, जूम मैं कर रहा हूं, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैक्सिमम है ये, आप देख सकते हैं, इतना ही रहेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट।
तो ये है हमारा घाना जहां की हम बात कर रहे थे। राइट, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ है, जहां पर उन्होंने घाना का सर्व सम्मान प्राप्त किया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सॉरी हाँ सम्मान वाला तो हो गया। नेक्स्ट हमारा है बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। क्या प्रारंभ किया गया है कि मुख्यमंत्री कलाकार योजना प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बिहार में। आप ये स्टेट वाइज जो हमारी योजनाएं होती है उनको याद रखेंगे। तो इस योजना में क्या हो रहा है भाई? इस योजना में जो कलाकार रहेंगे, ठीक है, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, ठीक है। और इसके लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग को ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्लियर पॉइंट। यानी कि जो कलाकार हैं, जो कलाकार काम करने वाले होते हैं, बिहार सरकार ने क्या किया है, उनके लिए 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन फिक्स कर दी है, और संस्कृति एवं युवा विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि इस व्यक्ति कौन कौन एलिजिबल होंगे? तो वह व्यक्ति एलिजिबल होंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लगभग कम से कम 10 साल दिए हों, वैसे व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी योजना। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। 3,000 रुपये स्कीम मिलेगी, प्रति माह मिलेंगे, और पेंशन उस कलाकारों को दी जाएगी जिन्होंने राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत और सुरक्षित करने की सहायता करने के लिए पारंपरिक शास्त्र, नृत्य और प्रदर्शन कला को कम से कम 10 साल दिए हैं, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट न्यूज कि बिहार सरकार ने एक नई परंपरा जो बहुत ही इतिहास में प्रचलित थी, गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में क्या हो रहा है? इस योजना में बिहार सरकार ने राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गुरुओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि संगीतकारों को 7,500 रुपये दिए जाएंगे, और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है साहब। दोबारा सुन लीजिए, जो बिहार की समृद्ध संस्कृति है, विरासत है, ठीक है, उसको संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, या उसे बढ़ावा करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो पुरानी परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, उस योजना को मंजूरी दी दी है बिहार सरकार ने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत गुरु को 15,000 रुपये मिलेंगे, संगीतकारों को 7,500 रुपये मिलेंगे, और शिष्य को प्रोत्साहन के लिए 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है साहब, क्लियर। और वहीं जो प्रतिभाशाली युवा होंगे, गुरुओं के द्वारा 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ऐसे शिष्यों को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि बिहार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोष का विस्तार कर रहा है। बिहार कैबिनेट ने पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना कोष से अनुदान का लाभ लेने को भी निर्णय लिया है। यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने का लाभ उन्हें मिले, इसका निर्णय लिया गया है। जैसे कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति कोई प्रतिनिधि है, उसकी सर्जरी करने के लिए 80,000 से लेकर 1.25 लाख या लगभग 1,20,000 रुपये तक उन्हें मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हृदय रोगी है तो उसे 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये तक मिलेंगे। ये अमाउंट स्पेसिफिक है, आप याद रखेंगे, ठीक है। इस अमाउंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये अमाउंट स्पेसिफिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि बिहार रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश व जजों को मिलेंगे घरेलू सहायक, ठीक है। जैसे न्यूज से आपको पता चल रहा होगा कि बिहार कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो या फिर जजेस हो, दोनों के लिए बात की गई है। उनके लिए घरेलू सहायक नियम और अन्य नियम 2025 यानी कि एक अधिनियम की बात की गई है, जिसका नाम क्या है? घरेलू सहायक नियम और अन्य अधिनियम। मैं इसकी बात कर रहा हूं। घरेलू सहायक और नियम और अन्य लाभ नियम 2025 को क्या किया है? मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीशों और उनके जीवन साथियों को घरेलू सहायक और टेलीफोन संबंधी जो सुविधाएं हैं, प्रतिपूर्ति हैं, उन्हें प्रदान की जाएं। ठीक है, जैसे कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उनके जीवन साथियों को 60,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से तात्पर्य क्या है? जैसे कि हमने बात की थी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने के लिए कह सकता है राष्ट्रपति के परामर्श के बाद। ठीक है, तो ऐसे न्यायाधीशों को भी इसमें काउंट किया गया है। इस योजना के लिए वो एलिजिबल रहेंगे इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी की हरित ऊर्जा सामग्री विकसित कर ली, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो एनर्जी है उसको डेवलप कर लिया है भारत के वैज्ञानिकों ने। तो किन किन सी संस्थाओं ने इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए योगदान दिया है? तो एक योजना है, एक संस्था है साइंस बेंगलुरु, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भारतीय वैज्ञानिकों ने, और एक नई हरित ऊर्जा सामग्री कौन सी है? लैटानम डोप्ड सिल्वर नियोबेट। ठीक है, मैं इसे इरेज करके कलर से करूंगा थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्या नाम है? लैटामन डोप्ड सिल्वर नियोबेट विकसित की है। यह सामग्री सुपर कैपेसिटर के प्रदर्शन को बढ़ाने और कम ऊर्जा घनत्व की समस्या को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। सुपर कैपेसिटर क्या होता है? ये एक उपकरण होता है जो बहुत ही तेजी से एनर्जी को रिलीज करता है और रिसीव करता है। दोबारा सुन लीजिए, यह एक उपकरण होता है जो बहुत तेजी से ऊर्जा को प्राप्त करता है और ऊर्जा को निकालता है, तो छोड़ता है बहुत तेजी से। ठीक है, ऐसे उपकरण को बोलते हैं सुपर कैपेसिटर, यानी कि इसके प्रदर्शन को बढ़ा देता है। तो जब लेटानम को इंजेक्ट किया गया था, आप थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए कि लेटामन को जो डोप सिल्वर है इस पर इंजेक्ट किया गया था, तो इसका जो परफॉर्मेंस देने के बाद भी जो क्या कहेंगे एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो कम नहीं हुई। यानी कि जो परफॉर्मेंस आया था 118% वही रहा, यानी कि जो एनर्जी है वो कम नहीं हुई, बिल्कुल भी कमी नहीं आई, वो सेम परफॉर्मेंस लगातार दे रही। यानी कि अगर ऐसा ईंधन आता रहे तो उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। यानी कि पहले बैटरी, जैसे सपोज करो बैटरी लाइफ खत्म होती जाती है, वैसे यहाँ पे खत्म नहीं होगी। एक बार बन गई तो वो बन गई, जो भी कहा जा रहा है। ठीक है, यह अध्ययन जर्नल ऑफ एलॉयज एंड कंपाउंड्स में प्रकाशित की गई है। कहां पे की गई है? जर्नल ऑफ एलॉयज एंड कंपाउंड में इसको प्रकाशित किया गया है। यह कविता पांडे के नेतृत्व में टीम में लैटानम का उपयोग किया गया। लैटानम इसमें मेन धातु है, इसको इंजेक्ट किया गया था सिल्वर में, डोप सिल्वर में। ठीक है साहब, ये मेन धातु है लैटानम। टीम को लीड करने वाली कौन है? कविता पांडे हैं। और प्रकाशन कहां पे हुआ है? प्रकाशन हुआ है इसका जर्नल ऑफ द एलॉयज एंड कंपाउंड्स में इसका प्रकाश हुआ है। और क्या हो रहा है? जो सुपर कैपेसिटर है उसके प्रदर्शन को इसमें बढ़ावा मिला है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है, एक सेकंड, ठीक है 20 मिनट की हुई वीडियो। डन। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले के नाम पर रख दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। आप ये याद रख सकते हैं, इतना बड़ा नाम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय है। याद रखेंगे, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में जो भी काम रहेगा, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, चाहे अनुसंधान की बात हो, चाहे दस्तावेजीकरण की बात हो, चाहे क्षमता निर्माण की बात हो, कोई भी बात अगर होता है तो उसके लिए नोडल एजेंसी, शीर्ष निकाय कौन है? शीर्ष निकाय है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है, जिसका नाम पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था NIPCCD। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? चलो एक सेकंड देना मेरे को, थोड़ी सी बस एक चीज देखनी मेरे को। ठीक है, तो ये थी
NPICCD। अगर मैं बात करूं, इसका एक दूसरा नाम था पहले, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन पब्लिक कॉर्पोरेशन। सेंट्रल पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। पहले संस्था ये हुआ करती थी, फिर NIPCCD बन गया, और अब इसका नाम क्या बन गया है? इसका नाम चेंज करके बना दिया है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है साहब, अब बन गया ये वाली न्यूज। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि लोकसभा अध्यक्ष ने शहरी निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सॉरी, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के मानेसर में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों, ये न्यूज़ हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लास्ट डे कल हमने न्यूज़ कवर की है, ठीक है। तो कल हमने ये न्यूज़ कवर कर ली है, 2 दिवस सम्मेलन था, आप पढ़ सकते हैं, कल वीडियो में बहुत डिटेल में किया गया, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ उसके संबंध में, ठीक है। न्यूज़ हमारा है कि एयर मार्शल एस शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है। एयर मार्शल शिव कुमार BS ने नई दिल्ली में स्थित वायु मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज का एडमिनिस्टर AOA जिसे बोलेंगे, ये मत सोचना कि एग्जाम में अगर ए आ जाए AOA ये क्या है तो भूल मत जाना क्या होता है AOA। तो क्या होता है, ये पदभार किसने संभाला है? एस शिव कुमार जी ने संभाला है। यह भारतीय सेना में प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेदारी का कार्यभार संभाला है इन्होंने, और यह 1990 में भारतीय वायुसेना में इनको कमीशन किया गया था, और लगभग इनको 35 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में होने वाली और नियुक्तियां जो रक्षा क्षेत्र में हुई हैं, तो आप देख सकते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रिसर्च रह गया है यहाँ पे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ प्रमुख पराग जैन है जिन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली है, 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है, हमें डिस्कस भी किए थे कल, ठीक है। उप सेना प्रमुख रणनीति तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। रक्षा संपदा महानिदेशक कौन है? शैलेंद्रनाथ गुप्ता। पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी कौन है? एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। अंडमान निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। और मई 2026 तक इनका 1 वर्ष का विस्तार कर दिया गया है अभी, ठीक है, यानी कि इनका विस्तार किया गया, इनको चेंज नहीं किया गया। तो ये हाल फिलहाल में हुए वो रक्षा संबंध से संबंधित चेंजेस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जिनको परिवर्तित किया गया है, यानी जिनकी पोस्ट चेंज हुई है या फिर नए किसी व्यक्ति ने चार्ज लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि विकासशील देशों ने संप्रभु ऋण क्यों बढ़ते जा रहे हैं? विकास के लिए वित्त पोषण पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था स्पेन में, हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जो कि विकासशील देशों पर भारी कर्ज के बोझ पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। यानी कि जो ये सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4, उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देशों पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है उस पर केंद्रित यह इवेंट था। सार्वजनिक ऋण या संप्रभु ऋण क्या होता है बताइए? संप्रभु ऋण या फिर सार्वजनिक ऋण क्या होता है? किसी भी राज्य सरकार द्वारा घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से, घरेलू या फिर अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से लिया गया उधार, ठीक है, वो सब क्या रहेगा? वो रहेगा सरकारी ऋण रहेगा, जिन्हें सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स, ठीक है, इन सबको जारी करके खरीद लेती है ऋण। सरकार कैसे ऋण लेगी? सरकार एक सिक्योरिटी देगी अपनी, ये हमारी सिक्योरिटीज है और इनके एवज में हमें इतना ऋण चाहिए, ठीक है साहब। तो यही होता है हमेशा। इसी तरीके से सरकार ऋण लेती है, जिस तरीके से आप कोई चीज गिरवी रख के ऋण लेते हैं उस तरीके से सरकार भी अपनी सिक्योरिटीज जमा करती है, ठीक है। सरकार कोई पैसी वैल्यू या फिर कोई लिक्विड में कोई चीज गिरवी नहीं रखती है, सरकार सिक्योरिटीज गिरवी रखती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि महाराष्ट्र ने किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए पुणे में
हैजिंग डेस्क की शुरुआत की। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि हैजिंग डेस्क की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो क्या रहेगा आपका महाराष्ट्र, क्योंकि पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कौन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहब ठाकरे की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत पुणे में एक हैजिंग डेस्क का उद्घाटन किया है, ताकि किसानों को बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिल सके। डेस्क में अभी कपास, हल्दी, मक्का की फसलों को कवर करेगी और बाद में अन्य फसलों तक इसे विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NSDX और इसके अनुसंधान विंग NICR द्वारा समर्थित किया जा रहा है। तो दो संस्थान कौन सी महत्वपूर्ण है, एक तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और दूसरा NICR द्वारा समर्थित किया जा रहा है। ठीक है, राइट, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। इस पहल में यवतमाल, सांगली, अकोला और छत्रपति समाज जैसे प्रमुख कृषि जिलों को प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में कृषि को आधुनिक बनाना और किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि बेसिकली क्या पर्पस था, पर्पस था कि मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उससे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में समझो तो राजधानी क्या है, मुंबई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट चीजें आ जाती हैं। राइट, और थोड़ा समझे चीजें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BVADM इनोवेशन पार्क में एरिक्सन की पहली भारत निर्मित एंटीना सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी कि एरिक्सन की पहली भारत में एंटीना सुविधा का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानेसर में BVDN के एक ग्लोबल इनोवेशन पार्क में एरिक्सन की अत्याधुनिक एंटीना विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया, जो एरिक्सन की पहली भारत में पहली निर्मित एंटीना सुविधा है। ठीक है साहब, कहां पे हो रहा है, मानेसर में। ठीक है, क्लियर। और एरिक्सन के एंटीना सिस्टम के प्रमुख कौन है, मिकेल एरिक्सन। कौन है प्रमुख, मिकेल एरिक्सन है, और इनके नाम पर ही एरिक्सन के एंटीना का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है साहब, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहां पे हुआ संपन्न, लेह में संपन्न हुआ। याद रखेंगे आप कि लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कहां पर संपन्न हुआ है, कहां पर हुआ है, लेह में पूरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लद्दाख को सिर्फ शीर्ष एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए लेह में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जो इसकी उच्च ऊंचाई, शुष्क मौसम और कम प्रकाश प्रदूषण के कारण तारों को देखने के लिए आदर्श है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये चीज पहले हो चुकी है। ठीक है साहब, क्लियर। सो thank you very much for the watching this video. I hope you are doing well. It will be very useful to you and definitely it will give you some marks in your examination, and finally it will give you the happiness when you will get selected. Okay, so thank you very much for the watching this video. I am coming to you to shut down.